हिसारवाणी देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम राम राम सारे ने। आज मैं मौजूद हूँ बुढ़ाना के अंदर। जैसा कि आपने पता भी पिछले 3-4 महीनों से बुढ़ाना के अंदर जो डबल मर्डर मामला था, कहीं ना कहीं उसकी गुत्थी आज खुल के सामने आई है। तो सारी तमाम बातें करेंगे। डांडा साहब जी हमारे साथ में मौजूद है और संदीप भारती जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि पूरे मामले की तह तक ये गए हैं। और जब जब भी मतलब जरूरत पड़ी है एसआईटी का जो गठन होना था, उनके साथ में भी इन्होंने बातचीत करी है। जो सीआईडी के लोग थे उनसे भी बातचीत करी। सारी तमाम बातें आज हम करेंगे और आप भी बने रहिए हमारे साथ में। तो संदीप जी नमस्कार। राम राम भाई, सारे दर्शकों राम राम। तो संदीप जी, जैसे कि आज बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई थी, तो इसके पीछे का रीजन क्या था? भाई इसका कारण ये था कि 3 महीने तक जो आंदोलन चल रहा था और उसमें हमने जो धरना रख रखा था जिन मांगों को लेके, आज उन मांगों के संबंध में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके हमारे को रिपोर्ट सौंपी थी कल परसों में। पूरे समाज के बीच में, क्योंकि समाज लड़ाई लड़ रहा था अपनी, पूरी समाज के बीच में वो रिपोर्ट लेके आनी जरूरी थी। उसमें जो खुलासे हुए हैं, जो हमारी लड़ाई में जो हमारे मुद्दे थे, जिनके समाधान हुए हैं, जो बाकी हैं, उनका बारे में यह पंचायत थी और वो सारी बातों का खुल के खुलासा हुआ जी। तो अगर बात कर लें जाए, हम जो मुजरिम थे, दोस्ती थे, मतलब जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि भी गरीब को फंसाया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे झूठा फंसाया जा रहा है। तो जैसे अभी जो रिपोर्ट आई है वो कितनी सच है जी? क्या क्या उनके अंदर सामने आया है? भाई। तो कोई बाकी तो रह नहीं जाती, हालांकि बाकी तो पहले भी नहीं थी। हत्यारे थे, पकड़ लिए, मौके के एविडेंस थे। अब तो मेडिकल एविडेंस आ गए जी। इसने लोकल पुलिस ने, हांसी पुलिस ने, नारनौंद पुलिस के इन अधिकारियों ने उस हत्यारे को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। एक महिला की जब हत्या होती है तो पहले उसके टेस्ट इस तरह के होते हैं कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कराया गया हो। मौके के एविडेंस भी वो इशारा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं लिए। और 46 दिन तक जो विसरा रिपोर्ट होती है, जो स्वैब होते हैं, बॉडी से मिलते हैं, उनकी रिपोर्ट को दबाए रखा। एसआईटी की जांच में वो सारे खुलासे हुए हैं। एसआईटी की जांच के आदेश होने के बाद वो सारे सैंपल, उनकी टेस्टिंग हुई है। और बड़े हमने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी चाची कृष्णा की बलात्कार के बाद हत्या हुई है। और ये इतनी जघन्य वारदात, रेप मर्डर वाली, इसको हांसी पुलिस के अधिकारियों ने दबाए रखा। और जो आपके अलग अलग चैनलों के माध्यम से हमने ड्रामा देखा, कई आदमियों का तो गरीब थे, पकड़ लिए, झूठे थे, ये थे, वो थे, उनको अगर पानी नहीं मिले तो कहीं घर में एक बाल्टी पानी में सर डुबो के डूब के मर जाना चाहिए। वो धरती के सबसे बेशरम लोग हैं। उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, अपने तरीके से इस बात को दबाया, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव हो गया। वो ऐसे बेशरम लोग हैं जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे को भी झूठा बता दिया, जिन्होंने पुलिस की जो भी फर्जी जांच थी उसको बिल्कुल झूठा बता दिया। अब तो मेडिकल एविडेंस हो गए, इसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। कोई गरीब है, कोई बकरी चरानिया है, कौन के है, वो सारे मेडिकल में साबित हो गए। अब उन्हीं से आप जाके पूछना कि भाई तुम कहीं डूब के मरोगे, कहीं वो हो गए। उनकी माओ के साथ ऐसा हो रहा होता तो भी ये ड्रामे करते हो मीडिया में आके, ये फलाने के तो गरीब थे। गरीब आदमी हत्या नहीं करता, गरीब आदमी गंदे काम नहीं करता क्या? तो उन्होंने जो ये ढकोसले खड़े करे, जिनकी वजह से ये आंदोलन 3 महीने चला, आज उनका सबका पर्दाफाश हो गया। भाई फोरेंसिक लेबोरेटरी की जांच में जो सैंपल लिए गए थे उनमें साबित होगी जो बातें हमने आपको बताई हैं। ये साबित हो गया कि वो जो हत्यारे थे वो हत्यारे नहीं थे, वो दरिंदे थे। वो इस गांव की बहु बेटियों का विनाश करने वाले लोग थे। उनको बचाने का जिन लोगों ने काम कराया, चाहे वो कोई पंचायती हो या कोई पुलिस वाला हो, उन्होंने धरती का सबसे बड़ा पाप कराया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे कि संदीप जी, जो अभी आप बता रहे थे, जो रिपोर्ट थी, जो कुछ टेस्ट थे जो मतलब प्रशासन के पास में गए, उन्होंने 45 दिन तक उसको दबा के रखा। तो क्या प्रशासन के ऊपर इसकी कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल भाई, हम कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे जो बना करे, और सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि सरकार से जिस भी लेवल पे हमने लेख के बात फैलाई, ये तो गांव की आपसी राजनीति में बैठे हैं जी, गरीब ने फंसावा है जी, जांच कर लीजिए, आगे कुछ कौन लगता। अब उसी सरकार की एक एसआईटी ने इन सारे तथ्यों को सामने रख दिया। पहला तथ्य है कि ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं, ये हत्या बलात्कार के बाद की हत्या है, जघन्यतम हत्या है। दूसरा, एसआईटी ने सारों के रोल क्लियर कर दिए। जो इतने दिन तक हम कहा करते थे इसमें साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, 120 भी लगाने की हम बात कह रहे थे, वो 120 भी एसआईटी की जांच में लग गई। अब हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं समाज को कि भाई आप ये मान लेना कि सच्चाई के लिए यदि कोई खड़ा होता है तो उसका साथ देना चाहिए, उसके हौसले कमजोर नहीं करने चाहिए। ये दोनों बातें जिनके लिए लड़ाई शुरू हुई थी, पहली बात कि वह घटना का पूरा सच सामने आना चाहिए, हत्या क्यों हुई। दूसरी, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने साजिश रची है, सबके खिलाफ गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। तो दोनों ही एसआईटी रिपोर्ट में बातें साबित होगी। दोनों जो बातों पे एसआईटी ने मोहर लगा दी, पहली कि सिर्फ हत्या नहीं है और जघन्यतम मामला है,
और दूसरा 22 में जो दोषी हैं साजिश के, उनके सबके खिलाफ 120 भी जो पुरानी थी, 61 दो जो नई बीएनएस में है वो धारा लगी। इसके अलग भी कोई धारा लगी है? इसके ये 2 धाराएं बड़ी हैं जी। ये 2 जो धाराएं हैं, जो हत्या प्लस बलात्कार की धारा है जिसमें फांसी है, दूसरा साजिश की धारा है, वो दोनों धाराएं लगी। इसके अलावा एक कॉमन इंटेंशन की धारा होती है जो पहले लोकल नहीं लगा रखी थी, पिछली में आईपीसी में 34 थी वो, और नई में वो 3 है, तो वो भी लगी। 3 धाराएं बढ़ाई। जैसे कि इस मामले में जो मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा था और वो भी अपनी मीडिया के सामने आके अपनी अपनी सफाई दे रहा था काफी। अभी जो उसकी गुत्थी सुलझी है, तो अभी उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया है प्रशासन ने? सुलझी क्या है जी, आप पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू कराया था उस निहायत ही बेशरम दरिंदे आदमी का। वो ये कह रहा था मैं तो था ही नहीं यहाँ। वो 13 तारीख को इन हत्यारों को थाने में लेके गया था खुद, और खुद जमानत करवा के ले आया था। अनूप जो हत्यारा है, दरिंदा है, उस हत्यारे की 13 नवंबर को इस राजेश ने जमानत खुद भर रखी है एसडीएम की कोर्ट में। ये मीडिया के माध्यम से हम समाज को बताना चाहते हैं। जो बरगलाने की कोशिश कर रहा था, मैं गरीब था जी, मन तो फंसावे हैं, वो खुद छुटान के लाने वाला है। हम जो इतने दिन से कह रहे थे ना गामका को छुटा के लिया था, वो राजेश से खुद था। एक कागज पे एसआईटी की चालान की रिपोर्ट में आ रहा है। अगर भाई उसका जमानती तो राजेश बन रहा था। पहली हत्या 5 तारीख को हुई, उसके बाद राजेश ने उस दरिंदे को पुलिस की गिरफ्त से छुटाने का काम कराया। 16 तारीख ने उसने जघन्यतम हत्या कर दी। तो राजेश दोषी नहीं है तो फिर और हम किसे रावण नटो के लावांगे? अब ये जितने भाई बात सुनेंगे, हमने जो कहा था वो पुलिस की नई जांच में मोहर लागी उस बात पर, उससे भी ज्यादा गंभीर बातें निकल के आएगी। हमने तो सोचा ही नहीं था, पत्रकार भाई था, हमने तो बेरा ही था यह बात भी पाओगे। वो भी बातें मिल गई। हमने न्यू को नहीं बेरा था, छुटा के राजेश ले आया था। राजेश छुटान में नहीं तो खुद जमानती है। कागज जाके चेक कर लो, हमारे 2 रुपये हमारे देख लो भाई। तूने खुद के कागज जमा करवा रखे? खुद के कागज जमा करा रखे हैं एसडीएम कोर्ट में, वो जमानती है अनूप का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में संदीप भारती जी, और दिलबाग डांडा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे भी कुछ बातें करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, शाहरुवाणी को, आपके पत्रकारिता को, सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि आज जो है महापंचायत हुई थी, इसमें जो डिसीजन लिए गए हैं और भी जो खुलासे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या आपको लगता था कि भी मतलब इस तरह की रिपोर्ट सामने आएंगी? शुरुआत के अंदर हमें ऐसे नहीं लगता था कि इन्होंने इतना जघन्यतम हत्या किया होगा। हत्या तो की थी, यहाँ तक हमें थे भी हत्या तो हुई है गांव के अंदर, और 2 निर्मम बुरी तरह से उन्हें काटा भी है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो SIT 2 है, जो शाहरवाड़ी है, उनके अधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सीरियसली इस बात को लिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बल्कि उन्होंने ही हमारे को बताया कि हत्या ही नहीं है, ये बलात्कार केस भी है। और हमने जो है ना ये सैंपल भेजे हैं। पहले नारायण पुलिस ने वो इकट्ठे किए, लेकिन उन्होंने भेजे नहीं। लापरवाही बढ़ती कि 45 दिन तक कोई सैंपल अगर अपने पास रखता है तो वो पुलिस की लापरवाही दर्शाता है। लेकिन जब SIT चेंज करी, DGP साहब का भी धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने शायद ये देखा होगा कि पुलिस प्रशासन कमजोर है, दूसरी SIT बैठाई और दूसरी SIT ने फिर वो काम करके दिखाया जो हम चाहते थे। और उन्होंने ये बताया कि भाई हमने सैंपल वहाँ पर भेजे हैं फॉरेंसिक लैब मधुबन के अंदर, और फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई है, और ये प्रूव हो गया कि हत्या भी हुई है और बलात्कार भी हुआ है। और उन्होंने सारी हत्याएं, जितनी भी धाराएं, 8 धाराएं उन्होंने लगाई है, और 8 धाराएं के अंदर आज हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाईचारे का भी और आप लोग पत्रकारों का भी, जिन्होंने यहाँ शुरू से लेकर 3 महीने तक पूरी कवरेज दिखाई। क्योंकि ताकत जो है ना एकता के अंदर ही है। हम कितने ही जोर लगाते रहते, ये 3 महीने तक धरना नहीं चलता। ये पूरे 50 गांव के आज आदमी आए हुए थे, 50 गांव की पंचायत यहाँ पर बैठी हुई थी, लगभग नॉर्थ हरियाणा पूरा ही आया हुआ था। तो उनका हम बेहद दिल से धन्यवाद करते हैं। कि हो सकता था हम कहीं से, हमारे से कहीं चूक हो जाती, या कुछ लोगों ने ये भी अफवाह की थी भी राजनीतिक स्टंट किए हुए हैं। हाँ, जैसे कि मतलब कुछ लोग यहाँ पे इसे टांग खिंचाई भी कर रहे थे इस मामले में। आज मतलब उसका रिजल्ट कुछ और ही है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उन लोगों की तो अब कोई एग्जिस्टेंस रही नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग जो है ना मुंह दिखाने लायक नहीं है। जो हमें ये कहते थे भी राजनीति कर रहे हैं, इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं, 2 हत्यारे पकड़े गए और ये धरना खत्म कर दो। हमने 6 तारीख को यहाँ पर प्रदर्शन किया, SDM ऑफिस के अंदर ज्ञापन भी दिया, तभी उन्होंने सारे गाँव के अंदर जाके टेलीफोन किए कि भाई कल धरना खत्म हो गया है। अब वो लोग मुंह दिखाने चाहे नहीं है, और हम तो उनको यही कहेंगे कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, अगर कहीं किसी के अंदर थोड़ी बहुत भी जमीर बाकी है। क्योंकि अब तो राइटिंग में आ गया है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है, राइटिंग में आ गया है। अब कहने वाली बात तो है नहीं, सबके सामने है। ये आज 300 पेज की जो रिपोर्ट आई है, ये हम सबको दिखा सकते हैं। अब दिखाया भी है, सबको कहा भी है। तो उन लोगों को समाज में रहने की मेरे ख्याल में उन्होंने समाज से माफी मांगनी चाहिए और अपने पदों से त्याग पत्र देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ में दिलबाग डांडा जी, और इनने भी अपने मतलब जो शब्द थे, जो बयान थे वो रखे। और आपने इनकी विचारधारा कैसी लगी सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।